हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। न्यू ईयर्स ईव आज है। ठीक है, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये बताइए, और इससे पहले बताइए कि आप लोग कैसे हो। हाउ आर यू फीलिंग दैट दिस पर्टिकुलर ईयर इज गोइंग, वॉट एवर वी फेस इन दिस पर्टिकुलर ईयर, इट इज ऑल, वी आर ऑल लीविंग दैट पर्टिकुलर थिंग बिहाइंड नाउ। वी हैव गॉन थ्रू सो मच इन दिस पर्टिकुलर ईयर कि हम लोग ने क्या कुछ नहीं देखा, क्या कुछ नहीं झेला, ऐसी कभी चीज़ें हम लोग के कभी सामने नहीं आई। वी हैव फेस्ड सच थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, तो कैसा रहा आपका इस साल का पूरा एक्सपीरियंस? एंड हाउ वुड यू यूज वन वर्ड इन एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ कि ये ईयर आपका कैसा रहा? ठीक है, और कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू गाइस? व्हाट आर योर प्लान्स फॉर टुनाइट्स न्यू ईयर्स ईव? कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ पार्टी कर रहा है, कौन पढ़ रहा है? ठीक है, कौन, मुझे प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके? एंड उससे पहले लेट्स जस्ट शेयर दिस सेशन विद आवर फ्रेंड्स आल्सो। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स आल्सो, so they can also join us for the free YouTube session we are going to have right now. Okay, so welcome one and all on Unacademy. Let's start defense examinations and let's end this particular year on a great note. Okay, with a great zeal, with lots of happiness and all the positive thoughts. All right. A brief introduction about myself. Hello, everyone. I'm Gargi Mitra. I have been in this particular field for more than 3 years now. I have done my graduation in economics and currently I'm pursuing masters in business economics. You can use the code GARGI, GARGEE, to get 10% discounts on your Unacademy Plus subscriptions. ठीक है, इस कोड को यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा Unacademy Plus के सब्सक्रिप्शन पे। ऑल्सो जब आप Unacademy पे लॉग इन करते हो पहली बार, तो आपको कोई भी स्पेशल क्लास देखने के लिए, स्पेशल क्लास हमारी फ्री होती है। ठीक है, कोई भी स्पेशल क्लास देखने के लिए आपको एक कोड डालना पड़ता है उसको अनलॉक करने के लिए। वो कोड आपका गार्गी ही है। ठीक है, यू कैन यूज द कोड मल्टीपल टाइम्स, मतलब एक बार आपने स्पेशल क्लास को अनलॉक करने में डाल दिया और 10% ऑफ भी ले लिया आपने अन अकेडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, तो अब आपके एग्जामिनेशन आ रहे हैं। आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू प्लीज गो थ्रू दी सब्सक्रिप्शन प्लान एंड आप लोग प्लीज एक सब्सक्रिप्शन लीजिए बिकॉज पेपर्स आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, कौन आपको, आई वुड रिकमेंड टू टेक अ प्लान बिकॉज आपको एक थरो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मिल जाएगी टॉपर्स के थ्रू। ठीक है, आपको एनडीए, एयरफोर्स, एसएनवाई, नेवी या फिर कोई भी कोर्स के लिए आपको लेनी है तो आपको एक सब्सक्रिप्शन मिल सकता है और सारे सब्सक्रिप्शन पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ये कोड अप्लाई करने से। गार्गी, GARGEE। ओके, और आपको ये कोड कहाँ अप्लाई करना होता है? इस छोटे से डब्बे में, इस डब्बे पे आप अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है 10% डिस्काउंट लग जाएगा। ठीक है, एज वी डिस्कस्ड वी विल बी कंटिन्यूइंग विद आवर LTMT सीरीज ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। एनडीए, एयरफोर्स, एसएनवाई, नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चीज़। ठीक है, या फिर कोई भी इंग्लिश ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट आता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, a brief introduction about Unacademy. Unacademy has India's top educators who are there to guide you throughout your learning process. एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, उनसे बेहतर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं मिलेगा जो ये खुद एग्जामिनेशंस क्वालिफाई कर चुके हैं बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल क्लासेस होती हैं जो कि टोटली फ्री होती हैं। इनको फ्री में देखने के लिए कोड अप्लाई करना पड़ता है जो कि कोड है आपका गार्गी। कोई भी स्पेशल क्लास आपको देखना है तो आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हो, आपको वो क्लास, स्पेशल क्लास फ्री में दिख जाएगी। ठीक है, आपकी मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स पे स्पेशल क्लासेस होती हैं। ऑल्सो आपकी यहाँ पे टेस्ट सीरीज होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, आपको बताती है कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं और बहुत सारे पेपर्स में से आए भी हैं। आई माई सेल्फ आई हैव प्रिपेयर फॉर मेनी एग्जामिनेशन थ्रू अनअकैडमी और बहुत सक्सेसफुल रहा है मेरा अनअकैडमी का पूरा जर्नी। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं। काफ़ी सारे प्रोबेबल क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी हम लोग कवर अप कर चुके तो होते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होती है टेस्ट सीरीज, सॉरी, एनुअल डे पे हम लोग को एग्जाम देने में, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में कवर अप कर चुके हो। पूरा आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस दिया जाता है, पूरा कोर्स दिया जाता है आपको, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो। ठीक है, फ्लेक्सिबल स्केड्यूल रहता है, स्केड्यूल आपके हिसाब से होता है, लैंग्वेज आपकी चॉइस की होती है, जितना चाहे उतना प्रैक्टिस करिए क्योंकि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू बिकम। एंड यू कैन चैट विद द एजुकेटर, अपनी क्वेरीज, कोई भी दिक्कत हो आपको, आप उससे 1 to 1 बातचीत कर सकते हैं एजुकेटर ऐप पे। क्या आप इंटरेक्टिव पोल्स होते हैं जो कि और इंटरेस्टिंग कर देते हैं क्वेश्चन आंसर्स के सेशंस को, क्लासेस को। ठीक है, नो मैटर वेयर यू आर यू कैन एक्सेस द अनअकैडमी प्लस ऑन योर स्मार्टफोन एंड योर लैपटॉप। ऑलराइट, तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपका ऐप स्टोर प्लस एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल रहता है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहली 2-3 लाइनों में ही मेरी प्रोफाइल का लिंक दिख जाएगा, तो प्लीज़ जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा
ताकि जब भी मैं क्लास लूँ, आपको 10-15 मिनट पहले एक नोटिफ़िकेशन आ जाएगी। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ फ़ॉलो करने को, ताकि 10-15 मिनट पहले आपके पास एक नोटिफ़िकेशन आ जाए और आपकी क्लास मिस ना हो। कि होता क्या है कि हम लोग बैठ के जाते हैं और टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल गया। ठीक है? चलिए, विदाउट मच अडू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो। ठीक है? डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आते हैं अपने। आपके सामने स्टेटमेंट होगा, या तो डायरेक्ट में होगा या तो इनडायरेक्ट में होगा। जिस भी फॉर्म में हो उसको आपको ऑपोजिट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्टेटमेंट डायरेक्ट फॉर्म में है तो आपको इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है और मुझे सही आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुनाइट इज द बॉस सेड इट्स टाइम वी बिगन प्लानिंग आवर वर्क। द बॉस सेड इट्स टाइम वी बिगैन प्लानिंग आवर वर्क। इसको अगर आपको कन्वर्ट करना होगा इंडायरेक्ट स्टेटमेंट में तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाउ विल यू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इनटू एन indirect statement? Please let me know in the comment section. सही आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। द बॉस सेड दैट इट वाज टाइम दे हैड बिगन प्लानिंग देयर वर्क। द बॉस सेड दैट इट वॉज। ठीक है, इट्स का क्या कन्वर्ट हो जाएगा? इट वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। इट वॉज टाइम दे, वी विल बी कन्वर्टेड टू दे, बिगैन विल बी कन्वर्टेड टू हैड बिगन, प्लानिंग का आईएनजी सेम रहेगा और आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, द बॉस सेड दैट इट वॉज टाइम दे हैड बिगन प्लानिंग देयर वर्क। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए इसमें बिगैन यूज हो रहा है तो ये नहीं होगा, सारी चीजें सेम है, बस इसमें क्या किया गलती करी है, बिगैन वैसे का वैसा ही यूज कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या गलती हुई है? वी का यूज कर लिया, यहाँ पे दे का यूज होना था, यहाँ पे इसने वी का यूज कर लिया और यहाँ पे देयर का यूज होना था। ठीक है, ऐसे ये भी गलत है आपका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जो कि बोलता है गोपन सेड टू मी कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी। ओपन सेड टू मी कॉमा इनवर्ट कॉमर्स ओपन कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी। को कन्वर्ट करना है अगेन इनडायरेक्ट स्पीच में। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? ओपन सेड टू मी कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी। देखिए, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ जो जो चीजें आपको चेंज करनी है। क्वेश्चन मार्क के ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है। कैसे हम लोगों ने ट्रिक लगाई थी, कौन से हम लोग के रूल्स होते हैं जब क्वेश्चन मार्क्स को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, राइट आंसर इज राइट, ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस, ए इज द करेक्ट आंसर। गोपन आस्क्ड मी, क्वेश्चन मार्क आप हटाएंगे तो क्या ले आएंगे? आस्क ले आएंगे। गोपन ने मुझसे पूछा वेदर आई कुड डू दो सम्स फॉर हिम। गोपन ने मुझसे पूछा ना कि मैं वो सम्स कर सकता हूँ कि नहीं। गोपन आस्क्ड मी वेदर आई कुड डू दो सम्स फॉर हिम। ओके, चलिए, मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज आई वंडर्ड हाउ मेनी डिस्कवरीज वेंट अनहीडेड। आई वंडर, आई वंडर्ड हाउ मेनी डिस्कवरीज वेंट अनहीडेड। इसको कन्वर्ट करना है डायरेक्ट स्टेटमेंट में।
इसको आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। मुझे सही आंसर बताइए कि इसको अगर आप डायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो कैसे लिखोगे? Okay, the right answer is D. I said, comma, inverted commas open. How many discoveries go unheeded? देखिए डिस्कवरीज है तो डिस्कवरीज ही रहेगा, ठीक है। हाउ मेनी डिस्कवरीज, और यहाँ पे वेंट है, वेंट ऑलवेज गेट्स कन्वर्टेड टू गो। जब हम लोग डायरेक्ट स्टेटमेंट में गो लिखते हैं तो हम लोग इसमें कन्वर्ट करते थे, इसको वेंट में कन्वर्ट करते थे ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? आई सेड हाउ मेनी डिस्कवरीज गो अनहीडेड। वेंट नहीं आएगा यहाँ पे, हैव गॉन नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है? आई सेड डू डिस्कवरीज गो अनहीडेड। यहाँ पे मैं वंडर कर रही हूँ, मतलब मुझे पता है, ठीक है। यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ, ये गलत है, ठीक है। चलिए मूविंग अहेड, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई सेड टू माय ब्रदर, कॉमा इनवर्टेड कॉमास ओपन, लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। आई सेड टू माय ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। इसको अगर आपको इनडायरेक्ट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप लोग? हाउ विल यू राइट डाउन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इनटू एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट? प्लीज डू इट फॉर मी एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द राइट आंसर विल बी बी। आई सजेस्टेड, मैंने अपने भाई को सजेस्ट किया, आई सजेस्टेड माई टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज, ठीक है। हमने क्या किया? आई सजेस्टेड माई टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो, लेट देम गो नहीं होगा, वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। ओके, यहाँ पे अस को आप वी में कन्वर्ट कर दोगे ना, क्योंकि मैंने अपने भाई से बोला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच सेज आई reiterated I don't care about the job. I reiterated, comma, invert commas open, I don't care about the job. If you have to convert this statement into an indirect statement, how will you convert this particular thing? Please let me know in the comment section. All right. Chali, you have been doing so good so far. You have worked so hard this particular year, and you have. I know what the challenges we have been facing this particular year. कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं, बहुत सारी ऐसे नए-नए एक्सपीरियंसेस देखे हैं, नई-नई चीज़ें देखी हैं, जो हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में हम लोग कभी देखेंगे। दिस पैंडेमिक हैज़ हिट अस इन अ डिफरेंट वे। वी ऑल हैव गॉन थ्रू समथिंग, वी ऑल हैव बेयर्ड समथिंग, कुछ चीज़ें अच्छी हुई, कुछ चीज़ें बुरी हुई, बट एट द एंड लाइफ गोज़ ऑन, राइट? तो उसी उत्साह के साथ, उसी ज़ील के साथ, विद दैट हैप्पीनेस एंड विद दैट ऑप्टिमिज्म, वी हैव टू कैरी आवरसेल्व्स फॉरवर्ड द न्यू ईयर नाउ टू 2021। वी हैव टू वर्क इवन मोर हार्डर दैन वी डिड लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से ज़्यादा भी हम लोग को काम करना है इस साल। इस साल सारे एग्ज़ामिनेशंस होंगे। इस साल हम लोग को ये ट्राई करना है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें सीखें, ठीक है? हारना ना हारना बात की बात है, सीखना हम लोग का मेन मोटिव होना चाहिए, ठीक है?
चलिए इसका सही आंसर बताइए। आई reiterated I don't care about the job. The right answer will be C. I reiterated that I did not care about the job. Okay, I reiterated that I did not care about the job. ओके, डोंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिड नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ही सेड ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। ही सेड ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। इसको अगर आपको कन्वर्ट करना होगा डायरेक्ट स्टेटमेंट में, इसको आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना, तो कैसे करेंगे? ही सेड ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। Correct. The right answer is B. He said, comma inverted commas open, I go for a walk every morning. ठीक है, गोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गो में कन्वर्ट हो जाएगा। ही सेड ही गोज फॉर अ वॉक मतलब ही सेड आई गो फॉर अ वॉक, वो अपने बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक? माय को पैसेंजर आस्क्ड मी, हाउ लॉन्ग does the journey take? Question mark invert commas close. My co-passenger asked me. इसको आपको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में। प्लीज लेट मी नो द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक? माय को पैसेंजर आस्क्ड मी। द राइट आंसर विल बी नन ऑफ दीज। कोई भी इसमें से सही आंसर नहीं है। सही आंसर क्या होगा? माय को पैसेंजर आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग द जर्नी वुड टेक, सॉरी, हाउ लॉन्ग द जर्नी took. My co-passenger asked me how long the journey took is the right answer. Okay, चलिए moving ahead to next question. I said to my mother, I will certainly take you to Bangalore this week. I said to my mother, comma, I will certainly take you to Bangalore this week. You have to convert this statement into an indirect statement. Please let me know the correct option in the comment section. I said to my mother, I will certainly take you to Bangalore this week. The right answer is B. I told my mother that
आई वुड सर्टेनली, आई विल का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई वुड सर्टेनली टेक हर टू बैंगलोर दैट वीक, जिसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, जो कि बोलता है आई वॉन्ट हर दैट आई कुड नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट। आई वॉन्ट हर दैट आई कुड नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट। इसको फिर से आपको कन्वर्ट किस में करना है, डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ठीक है, प्लीज लेट मी नो द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। I warned her that I could no longer tolerate her coming late. सही आंसर क्या है इसका, बी है। बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। आई सेड टू हर, कॉमा इनवर्ट कॉमर्स ओपन, आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट योर कमिंग लेट। बहुत ही इजी था। ठीक है, कुड को आपको कैन में कन्वर्ट करना था। ठीक है, सिंस यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है तो यहाँ पे इंडेक्स में तो हमने वार्न लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेड लिखेंगे, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब ये है यहाँ पे। आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट योर, हर कहाँ में कन्वर्ट हो जाएगा, योर में कन्वर्ट हो जाएगा, कमिंग लेट। ऑल राइट, इजी। चलिए कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन, डू यू नो माई नेम। द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन, डू यू नो माई नेम। इसको फिर से कन्वर्ट करना है हमें इनडायरेक्ट स्पीच में। काफी इजी है, वेरी इजी। प्लीज लेट मी नो द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। चलिए द राइट आंसर इज A. The new student asked the old one if he knew his name. नो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ लोगों ने बी आंसर दिया है, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे दैट का इस्तेमाल हो गया है। वी डू नॉट यूज अ कंजंक्शन वाइल कन्वर्टिंग अ क्वेश्चन मार्क इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जब भी हम लोग डायरेक्ट स्पीच में जो क्वेश्चन मार्क होता है उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उसमें हम लोग कंजंक्शन नहीं लगाते। वी डू नॉट यूज द वर्ड दैट। दैट किस में यूज होता है, जो हम लोग दो वर्ड, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मार्क में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, लेट अस गो फॉर अ पिकनिक टुडे। आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, लेट अस गो फॉर अ पिकनिक टुडे। डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इसको फिर से आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। Please convert the particular statement into an indirect statement for me and let me know the correct answer in the comment section. I said to my friends, I said to my friend, good morning, let us go for a picnic today. सबको पता है कि टुडे किस में चेंज हो जाता है, टुडे किस में चेंज होता है, दैट डे में। टुमारो किस में चेंज होता है, नेक्स्ट डे में। और यस्टरडे किस में चेंज हो जाता है, प्रीवियस डे में। ठीक है, चलिए सही आंसर क्या है इसका, बी है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई विश्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपकी विश होती है ना, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग आपकी विशेज होती हैं। ठीक है, आई द पर्सन विश्ड हिज फ्रेंड, आई विश्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड प्रपोज्ड दैट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक दैट डे। ठीक है, आई विश्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड प्रपोज दैट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक दैट डे। टुडे मतलब दैट डे में कन्वर्ट हो जाएगा। दे नहीं होगा यहाँ पे क्या यूज होगा, वी शुड गो। हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, किसी और की नहीं।
चलिए, बहुत सही बात है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जो कि बोलते हैं द स्पेक्टेटर्स सेड, कॉमा इन्वर्ट कॉमास ओपन, ब्रावो, वेल डन प्लेयर्स। द स्पेक्टेटर्स सेड, ब्रावो, एक्सक्लेमेशन मार्क, वेल डन प्लेयर्स। इसको कन्वर्ट करना है आपको फिर से इनडायरेक्ट स्पीच में। Again, you have to convert this particular statement into an indirect speech. Please do so for me and let me know the correct answer in the comment section. Okay, so the right answer will be C. The spectators applauded. पहले भी हमारे सामने एक क्वेश्चन आ चुका है जहाँ पे हम लोगों ने वर्ड ब्रावो का यूज किया था, और ब्रावो को हम लोगों ने किस में यूज किया था, कन्वर्ट किया था, अपलॉडेड में कन्वर्ट किया था। ब्रावो मतलब आप एक्साइटेड होते हो ताली बजा के, अपलॉज मतलब ताली बजाना, ठीक है। द स्पेक्टेटर्स अपलॉडेड द प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड डन वेल, ठीक है। द स्पेक्टेटर्स अपलॉडेड द प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड डन वेल। ऑल राइट, राइट आंसर इज सी।